एक बूढ़ी माँ थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बूढ़ी माई को एक दुख था कि उसके 7 बेटों में से 6 बेटे मर चुके थे। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की मृत्यु वहीं हो जाती थी और बहू विधवा हो जाती थी। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए थे। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा, मैं बहन से तिलक करवाने जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उससे जलती थी तो उसने उसे सब गलत बता दिया। दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर जब भाई बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई ने बोला कि तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो। सांप ने बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई ने उससे निवेदन किया कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करवा के लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला कि भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आने के लिए कह रहे हो। इस पर भाई ने कहा कि अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जा। सांप ने ऐसा ही किया। बहन के घर जब भाई आया तो वह बहुत खुश हुई। भाई बोला कि बहन जल्दी से खाना दे दे, बड़ी भूख लगी है। अब बहन खाना कैसे दे, क्योंकि पड़ोसन के बताए अनुसार दूध से लीपकर रसोई सूखी नहीं थी और घी में चावल पके नहीं थे। तब भाई ने कहा कि बहन तू क्या पका रही है, इतनी देर क्यों लग रही है। ऐसे में भाई ने बहन को पूरा तरीका बताया कि गोबर से रसोई को लीप और दूध में चावल को पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बच्चे ने बोला, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला कि मैं कुछ नहीं ला पाया। इस पर बच्चों ने मामा का झोला ले लिया और खोलकर देखा तो उसमें सांप की जगह हीरे का हार था। अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चे को जब भूख लगी तो माँ से कहा, माँ खाना दे दो। माँ ने कहा कि खाना बनने में अभी देर है। तो बच्चे ने बोला कि मामा के लिए जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में है, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह पागल सी हो गई और भाई के पीछे भागी। सभी से पूछती, किसी ने मेरे भाई को देखा, किसी ने मेरे भाई को देखा। तब एक ने बताया, कोई पेड़ के नीचे लेटा तो है, देख लो कहीं वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने लड्डू तो नहीं खाए। तब बहन ने भाई से कहा कि मैं भी तेरे साथ घर तक चलूंगी। कुछ दूर तक जाने पर उसे एक बुढ़िया माँ मिली जिसने बताया कि तेरे भाई पर संकट है, तेरे 6 भाई मर गए हैं और 7वें की शादी होने पर यह भी मर जाएगा। बहन ने बहुत प्रार्थना करने पर उस बुढ़िया माई से बचाने का रास्ता पूछ लिया। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई चौंक गया पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। सभी लोग बहन की तारीफ करने लगे। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन बोली, ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया।
अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली पहले दरवाजे पर से मैं निकलूंगी, ये तो पीछे के दरवाजे से जाएगा, दरवाजे से तो मैं ही निकलूंगी। जब वह दरवाजे से नीचे जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। रास्ते में ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और अपने मरे हुए 7 जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया और वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। ऐसे में नागिन अपने पति को वापस मांगने आई तो बहू ने कहा कि पहले मेरे 7 जेठों को जिंदा कर। नागिन ने उसकी बात मानी और उसके सभी 7 जेठों को जिंदा कर दिया। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। इसके बाद सभी ने उसकी बहन की प्रशंसा की। जैसे ही उस बहन ने अपने भाई की रक्षा की, वैसे ही भगवान सभी भाइयों की रक्षा करें। आशा करती हूँ आपको ये भाई दूज की कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।